हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज़। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि हम एक डॉक्टर और एक इंजीनियर का डुओ है और हमारा जो चैनल है वो फुल्ली डेडिकेटेड टू किड्स है। यानी कि हम हर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं बच्चों के साथ वो, देन उनको कैसे अच्छी चीज़ों में इंगेज कर सके, यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, उनको आप कैसे पढ़ा सकते हो, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। प्लस हमारे पर्सनल मोमेंट्स जो हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को चेकआउट करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए अच्छा मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है अबाउट नोज ब्लीड्स, यानी कि नाक से जो खून निकलता है बच्चों का, उसके बारे में है ये वीडियो। तो अगर सोचा जाए तो एक्चुअली 3 साल से 10 साल के बच्चों में ये काफ़ी कॉमन होता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉमन। ऑल्दो इनाया या जाशवी में से अभी तक किसी का भी नोज ब्लीड नहीं हुआ है, बट अगर मैं नुपुर की बात करूँ, माई सिस्टर, तो वो जो है उसको बचपन में नोज ब्लीड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एंड आई हैव सीन कि हाउ मॉम एंड डैड यूज्ड टू बेसिकली कंफर्ट हर, और कैसे उसको हम ठीक करते थे। एंड आई हैव डन माई रिसर्च एज वेल टू मेक दिस वीडियो। तो nose bleeds is fairly common, but the thing is that you panic a lot because हमारे में क्या होता है कि ब्लड को देख के जनरली बच्चा भी पैनिक करता है और पेरेंट्स भी पैनिक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो नोज ब्लीड्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है, बट आपको रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नोज ब्लीड्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक है पोस्टीरियर नोज ब्लीड्स, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं इंटीरियर नोज ब्लीड्स, और दूसरा होता है एंटीरियर नोज ब्लीड्स, यानी कि एक्सटीरियर नोज ब्लीड्स। जो पोस्टीरियर नोज ब्लीड्स होते हैं वो जनरली इंटरनल इंजरी की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि नोज में इंजरी होना, चोट लगना, हेड पे चोट लगना या हेड में इंजरी होना, या फिर आपके बच्चे ने कोई चीज़, नुकीली चीज़ या कोई चीज़ लेके नोज़ के अंदर घुसा दी, तो वो वजह से जो नोज़ ब्लीड्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नोज़ ब्लीड्स। दूसरा आता है एंटीरियर नोज़ ब्लीड्स। ये नोज़ ब्लीड्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी जो अंदर नोज़ की लाइनिंग होती है वो इरिटेट हो जाती है ना, तब होते हैं। क्योंकि जब इरिटेट हो जाती है तो जितने ब्लड वेसल्स हैं हमारे अंदर, नोज़ के अंदर, वो एक्सपोज हो जाते हैं और हल्के से इरिटेशन पे वो ब्लीड करने लगते हैं। तो दैट इज एंटीरियर, विच इज मोर कॉमन, एंड पोस्टीरियर इज लेस कॉमन क्योंकि इंजरी की वजह से होता है। तो ये हो गया 2 टाइप का नोज ब्लीड्स। अब आते हैं रीजंस पे कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं नोज ब्लीड के। पहला एंड फॉरमोस्ट रीज़न जो जनरली बच्चों में देखा गया है, दैट इज़ ड्राई एयर, यानी कि ड्राइनेस। अब ड्राइनेस जो है ना वो दोनों वेदर्स में हो सकती है, समर्स में भी हो सकती है, विंटर्स में भी हो सकती है। समर्स में ड्राइनेस ऑब्वियसली जब बहुत ड्राई वेदर हो रहा हो, या फिर आप पूरे टाइम एयर कंडीशन में बच्चे को रख रहे हो, तो उसकी वजह से उसका जो अंदर है, जो अंदर का जो लेयर है वो भी ड्राई हो जाता है। और जब हमारी अंदर की लेयर ड्राई हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है, तो हमारे ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाते हैं जो कि हल्के से इरिटेशन पे ब्लीड कर सकते हैं। तो पहला रीजन इज ड्राई एयर। और विंटर्स में इसलिए हो जाता है क्योंकि विंटर्स में आप जनरली हीटिंग डिवाइस यूज करते हो, तो वो हीटिंग डिवाइसेस भी आपके एयर को ड्राई बनाती है और मतलब ऑन द अदर हैंड लीड करती है टुवर्ड्स नोज ब्लीडिंग। ये फर्स्ट रीजन हो सकता है। सेकेंड कैन बी अ वेरी सिंपल रीजन, एज सिंपल एज नोज पिकिंग। मतलब बच्चा जब अपना नाक साफ करना या फिर नाक में उंगली घुसाता है तो उसके नेल्स की वजह से कट लग सकता है और उसकी वजह से नोज ब्लीड हो सकती है। थर्ड रीजन कैन बी एन इंजरी। तो इंजरी हो सकती है आपके नोज पे डायरेक्ट इंजरी हुई है बच्चे के, या फिर हेड पे इंजरी हुई है, या फिर बच्चे ने कोई चीज़ लेके अंदर घुसा दी है, तो उसकी वजह से नोज ब्लीड हो सकता है। फोर्थ इज एनी काइंड ऑफ एलर्जी हो सकती है बच्चे को, बट इसके ऊपर हम कॉमेंट नहीं कर सकते बिकॉज एलर्जीज जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स ही ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर एलर्जीज इज द रीजन तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ रीजंस। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे कि भाई आपका बच्चा जो है वो नोज ब्लीड कर रहा है, तो आप ट्रीट कैसे करोगे। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका जो होता है
वो होता है कि आप आइस पैक लो, बच्चे के ब्रिज पे, इस एरिया को ब्रिज कहते हैं, इस पे आइस पैक को लगाओ। बेसिकली आइस पैक लगाने से जो ब्लड फ्लो है ना यहाँ का, वो रुक जाता है और उसकी वजह से जो नोज से ब्लीडिंग हो रही थी वो भी रुक जाती है। तो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हो वो ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो नॉर्मली इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा था और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं बेटा सर पीछे की तरफ कर लो। अब जब आप सर पीछे की तरफ करते हो तो जो ब्लड आपका नोज से निकलने वाला था वो आपके थ्रोट के अंदर चला जाता है और क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो कई बार बच्चे वॉमिट कर देते हैं। तो दैट्स नॉट द राइट वे। द राइट वे इज कि आप बच्चे को बोलो कि अपना सर आगे की तरफ करे एंड आपको नोज को पिंच करना है विथ प्रेशर। तो बच्चे को बोलो कि मुंह से सांस ले और नाक को आप पिंच कर दो। आप एक सॉफ्ट क्लॉथ यूज करके पिंच कर सकते हो एंड थोड़े थोड़े इंटरवल में पिंच जो है वो करके रखो, जैसे काइंड ऑफ लाइक 5-6 मिनट्स तक पिंच करके रखो एंड देन फिर आप रिलीज कर सकते हो। चेक करो कि अभी भी ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर हो रही है तो अगेन पिंच इट फॉर 5-6 मिनट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव वे। तो ओनली वे इज कि बैक में हेड को नहीं कराना है क्योंकि उससे आपके बच्चे का जो ब्लड है वो थ्रोट में जाएगा एंड द बच्चा कैन वॉमिट। अब आते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स में, क्योंकि जैसे आपको पता है कि यूजुअली आपका बच्चा जो है वो नोज ब्लीड से सफ़र करता है। तो कुछ चेंजेस आप डेली लाइफ में ला सकते हो जिससे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो जो पहली चीज़ है वो है कि आप ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करना शुरू कर दो। ह्यूमिडिफायर्स आर एक्सीलेंट क्योंकि ड्राई वेदर की वजह से बच्चों को कोल्ड कफ भी होता है, तो उसमें भी ह्यूमिडिफायर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड ये नोज ब्लीड्स में भी ह्यूमिडिफायर्स बेसिकली बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं आपके रूम की। तो ड्राइनेस नहीं होगी तो आपके अंदर का जो लाइनिंग है नोज का वो इरिटेटेड नहीं होगा, ब्लड वेसल्स एक्सपोज नहीं होंगे और इसीलिए ब्लीडिंग जो हो रही थी वो भी होना कम हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग इज कि स्टार्ट यूजिंग ह्यूमिडिफायर। सेकेंड इज कि बच्चा अगर पिक करता है नोज को तो उसके नेल्स हमेशा ट्रिम रखो और कोशिश करो बच्चे को ये समझाने की कि बच्चा जो है वो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपको लगता है कि डेंजरस है, कोई भी चीज़ बच्चा अपने नाक के अंदर ना घुसाए। तो ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ जो आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो उसमें आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी है दो चीज़ों के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है उसको कोई हेड इंजरी नहीं हुई थी, कोई नोज इंजरी नहीं हुई थी और कोई ड्राइनेस वाली भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार डॉक्टर से एलर्जीज को लेकर कंसल्ट कर सकते हो कि ये नोज ब्लीड होता है इसका, तो कैन वी हैव एन एलर्जी टेस्ट या फिर क्या एलर्जी टेस्ट की ज़रूरत है बच्चे को नोज ब्लीड्स का रीज़न पता लगाने के लिए। और दूसरी चीज़ आप डॉक्टर से पता कर सकते हो सलाइन ड्रॉप्स के बारे में। सलाइन ड्रॉप्स अगेन ह्यूमिडिटी जो है उसको मेंटेन करते हैं, मॉइस्चराइज कर देते हैं नोज को। तो अगर आपको लग रहा है कि ड्राइनेस की वजह से हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो और सलाइन ड्रॉप्स जो है आप यूज़ कर सकते हो बच्चे के नोज के लिए। तो ये था लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डॉक्टर के पास कब जाना है। पहला, अगर आपके बच्चे का नोज ब्लीड हो रहा है और जो हमने तरीके आपको बताए नोज ब्लीड स्टॉप करने के, यानी कि आइस का यूज़ करना, प्रेशर अप्लाई करना और फ्रंट में हेड को रखना, तो इन चीज़ों से अगर आपको लग रहा है कि नोज ब्लीड नहीं रुक रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सेकेंड, अगर नोज ब्लीड जो है वो किसी इंजरी की वजह से है, चोट लगने की वजह से है नोज पे या फिर हेड पे, या फिर कोई चीज़ ऐसा है जो उसने घुसा लिया है नोज में जिसकी वजह से नोज ब्लीड हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थर्ड, नोज के ब्लीड होने के साथ साथ अब ब्लीडिंग जो है वो माउथ और गम्स के से भी स्टार्ट हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपका बच्चा पेल लगने लगे, यानी कि बिल्कुल जैसे खून की कमी हो जाती है ना बच्चे में, तो बच्चा पेल हो जाता है, तो वो ऐसा अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो आई होप कि अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके पता चले होंगे एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम अगर नोज ब्लीड होगा तो आप भी पेशेंटली ट्रीट करोगे और अपने बच्चे को भी नहीं डराओगे और आप भी नहीं डरोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और एंजॉय करिए इस हैप्पी वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग को। डॉक्टर बेबी रॉक्स, बाय बाय।